हेलो गाइस। आज हम लोग इग्नू के पेपर MEC 108 इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड इन्वायरमेंट से पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट को पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले हम लोग जाने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे किसको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जनरल मीनिंग होता है कि हम अपने ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो भी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या मैनमेड रिसोर्सेज हो, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस मैनर में करना है, इस वे में करना है कि हम प्रेजेंट जनरेशन के नीड को फुलफिल तो कर ही सकें, साथ साथ ये रिसोर्सेज हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल रहें ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है, हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं, वो भी इस रिसोर्सेज का बेनिफिट उठा सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, रिसोर्सेज का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यही हम लोग यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो टाइटल है वो है अप्रोचेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से मेन अप्रोच हैं, मेथड्स हैं, तरीके हैं जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, यानी रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं इस वे में कि हम अपने इन रिसोर्सेज से प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन्स के भी नीड को फुलफिल कर सकें। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें पढ़ेंगे कि दो तरह के मेनली अप्रोचेज हैं, एक कैपिटल अप्रोच और एक इकोलॉजिकल अप्रोच। इन दो अप्रोचेस के थ्रू हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। पहला हम लोग देखते हैं कैपिटल अप्रोच के बारे में। तो देखिए कैपिटल अप्रोच में कहा गया कि एज पर दिस अप्रोच लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल कैपिटल। हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, अपने रिसोर्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल तभी है जब हम अपने इस नेचुरल कैपिटल को मेंटेन करके रख सकें। नेचुरल कैपिटल को मेंटेन करने का मतलब हो गया कि हम अपने इस नेचुरल कैपिटल को, यानी जो भी नेचर के थ्रू हमें रिसोर्स अवेलेबल कराया गया है, उन रिसोर्सेज का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, उसका ना ही मिसयूज करें ना ही ओवर यूटिलाइजेशन करें। तो इसमें हम लोग जैसे देखते हैं कि देखिए लिखा गया है, द कैपिटल अप्रोच is associated with the ideas of economists. It borrows the concept of capital from economics but broadens it in many ways to incorporate more elements that are relevant to the sustainability of human development. Hicks 1946, J.R. हिक्स ने 1946 में डिफाइन किया income as the maximum output an individual can consume during a period and remain as well off at the end of the period at the beginning. इनकम जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट है जो एक इंडिविजुअल एक गिवन पीरियड में मैक्सिमम कंज्यूम कर सकता है। इनकम टू ए नेशन is defined as the amount that a nation can collectively spend during a period without depleting the capital base upon which it relies to generate this income. कह रहा है कि यहाँ इनकम का मतलब हो गया कि जो हमारा देश यानी देश के लोग जो एक साथ कलेक्टिवली स्पेंड करते हैं गिवन टाइम पीरियड में कंजम्पशन पे, है ना, और जिस रिसोर्स से, जिस कैपिटल से उनका ये इनकम जनरेट होता है, बिना उस कैपिटल में कोई कमी हुए हम जो कंजम्पशन पे अमाउंट मैक्सिमम खर्च करते हैं वही हमारा इनकम कहलाता है ना। तो ये सिंपली हमको यही समझना है कि यहाँ इनकम का मतलब ये हो गया कि जो हम जनरली अर्न करते हैं अपने किसी रिसोर्स के बेस पे, और उस इनकम के अर्न होने से हमारा उस रिसोर्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है, कोई डिप्लेशन नहीं आता है।
नेचुरल कैपिटल विच कंप्राइज ऑफ 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। देखिए, जो नेचुरल कैपिटल की बात यहाँ कही जा रही है, उस नेचुरल कैपिटल में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं: नेचुरल रिसोर्स स्टॉक्स, लैंड एंड इकोसिस्टम। तो नेचुरल रिसोर्स का स्टॉक जो हमें नेचर की तरफ से मिला है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, और लैंड हो गया, इकोसिस्टम्स, ये सब जो हमें नेचर की तरफ से दिए गए हैं, these are the 3 main elements of natural capital. All three are essential to long term sustainable development. और किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री को अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो उसके लिए ये 3 मेन आपके जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं नेचुरल कैपिटल के, वो बहुत जरूरी हैं। पहला नेचुरल रिसोर्स स्टॉक्स, दूसरा लैंड एंड तीसरा इकोसिस्टम। नेचुरल कैपिटल जो है वो 3 तरह का मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। एक रिसोर्स फंक्शन, दूसरा सिंक फंक्शंस और तीसरा सर्विस फंक्शंस। 3 functions are mainly performed by natural capital: resource functions, sink functions and service functions. रिसोर्स फंक्शंस में कहा गया कि रिसोर्स फंक्शंस कवर द नेचुरल रिसोर्सेज ड्रॉन इनटू द इकोनॉमी फॉर कन्वर्टिंग इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस रिसोर्स का जो मेन फंक्शन है, जिसके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में उसको यूज करते हैं, उसी को कहा गया रिसोर्स फंक्शन। जैसे हमें टिम्बर जो मिलता है, उस टिम्बर से हम फर्नीचर तैयार करते हैं। कोल जिस फॉर्म में मिलता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फॉरेस्ट से और भी जो भी हमारे हैं रिसोर्स बहुत सारे तैयार होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो भी हमें नेचर के थ्रू नेचुरल गुड्स जो मिला हुआ है, उस नेचुरल गुड्स से हम कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करके अपने नीड को फुलफिल करते हैं, तो ये कहलाता है रिसोर्स फंक्शन। Sink functions absorb the unwanted byproducts of production and consumption like exhaust gases, liquid and solid waste. दूसरा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इस तरीके का है कि हम जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं उस वेस्ट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे सिंपली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम हमारे फॉरेस्ट करते हैं। हम लोग जो भी लिक्विड वेस्ट जो है अपना जनरेट होता है, रिलीज होता है हमारे यहाँ से, वो लिक्विड वेस्ट हमारे रिवर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। जो सॉलिड वेस्ट होता है उस सॉलिड वेस्ट को लैंड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से नेचुरल कैपिटल जो है हमें जो मिला हुआ है नेचर की तरफ से, वो हमारे उन सारे वेस्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इस फंक्शंस को, नेचुरल कैपिटल के इसी फंक्शंस को हम सिंक फंक्शंस बोलते हैं। सिमिलरली सर्विस फंक्शंस प्रोवाइड दैट हैबिटेट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स विद द essentials like air to breathe and water to drink and are hence also called as survival function. तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है सर्विस फंक्शन, जिसको सर्वाइवल फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि सर्विस फंक्शन के थ्रू जो ये नेचुरल कैपिटल हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं जो हमें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। जैसे हवा हमें चाहिए, हमें पानी चाहिए, है ना, और ये सब हमें नेचर के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके इन सारे फंक्शंस को हम लोग जो है सर्वाइवल फंक्शंस या सर्विस फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नेचुरल कैपिटल है वो कैपिटल अप्रोच के थ्रू एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। 3 तरह में से इसके फंक्शन को क्लासिफाई किया गया है: रिसोर्स फंक्शन, दूसरा सिंक फंक्शन और तीसरा हमारा सर्विस फंक्शन या सर्वाइवल फंक्शन। आगे हम लोग देखते हैं कि therefore if the quantity and quality of any of these functions are diminished, the biodiversity of species is itself threatened. कह रहा है कि अगर तीनों में से किसी भी इस नेचुरल कैपिटल में से किसी भी कैपिटल में कोई कमी आती है तो हमारा जो है बायोडाइवर्सिटी उसको नुकसान पहुंचता है। जो हमारे इस इन्वायरमेंट में, इस इकोसिस्टम में जो भी हमारे स्पेसीज हैं उनके सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है।
है ना, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से जो है इन किसी भी नेचुरल कैपिटल में हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कमी ना आए, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि हम रिसोर्स का मिसयूज ना करें, उसका ओवर यूज ना करें, वेस्ट को कम से कम रिलीज करने का कोशिश करें, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन सबको कम से कम किया जाए। डिफॉरेस्टेशन के को हम पूर्ण रूप से तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन एफॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए भी हम जो है काफ़ी प्रयास कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं अपने नेचुरल कैपिटल को बचा करके। देखिए इसी में आगे लिखा गया है कि सम सर्विस फंक्शंस आर नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। कुछ सर्विस फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बट दे कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ग्रेटली। लेकिन उनके थ्रू हमारे लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, हमारा लाइफ स्टाइल है, वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करता है। और इसलिए ऐसे फंक्शंस, ऐसे सर्विस फंक्शंस जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है बट हमारे लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, इन्हें हम एमिनिटी फंक्शंस भी बोलते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू कैपिटल अप्रोच, देयरफॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल कैपिटल। और इस तरह से यहाँ हमने देखा कि अपने इस नेचुरल कैपिटल के तीनों फंक्शन के थ्रू हम लोग कैसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है थ्रू द कैपिटल अप्रोच, है ना। हम अपने नेचुरल कैपिटल के थ्रू, अपने इस कैपिटल अप्रोच के कंसेप्ट के थ्रू, यानी हम अपने इस नेचुरल कैपिटल को बचा करके, उनको सेव करके, उसको मेंटेन करके हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। ठीक। दूसरा है हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच में कहा गया, द इकोसिस्टम हेल्थ अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज इश्यूज ऑफ मेजरमेंट विद इन 2 ब्रॉड डिफाइंड कैटेगरीज। तो इकोसिस्टम अप्रोच में, इकोलॉजिकल अप्रोच में हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इसको 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। The first relates to measurement of pressures placed on ecosystem by human activities, कि हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी है, हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंजम्पशन एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी के थ्रू इकोसिस्टम पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, इसको हम देखते हैं, है ना। जैसे कि पोल्यूशन के फॉर्म में, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दिज प्रेशर्स आर ऑफन द कॉज ऑफ रिडक्शन इकोसिस्टम हेल्थ। क्योंकि ये जो प्रेशर्स, रिसोर्स जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं या रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन करते हैं, तो ओवर यूज और मिस यूज की वजह से हमारे इकोसिस्टम पर प्रेशर पड़ता है, जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्बैलेंस करने का काम करता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो हम पहला इसमें, इस अप्रोच के थ्रू हम यही देखते हैं, ये मेजर करते हैं कि इकोसिस्टम पे हमारे इस प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरा, टू मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ इकोसिस्टम टू दिस ह्यूमन प्रेशर, कि हमारे एक्टिविटीज़ के थ्रू जो इन रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ता है, इस जो इकोसिस्टम पर प्रेशर पड़ता है, इस प्रेशर में उस इन्वायरमेंट का, इस इकोसिस्टम का रिस्पॉन्ड क्या है। जैसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसका रिस्पॉन्ड हमें देखने को मिलता है कि सॉइल इरोजन हो रहा है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो इससे बहुत सारे जो हैं लंग्स से रिलेटेड जो हैं बीमारियां होती हैं, लंग्स डिजीज हैं, एयर वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं। तो हम जो भी ये इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटी है जिसका प्रेशर इस इकोसिस्टम पे पड़ता है, तो उस पहला तो हम ये मेजर करेंगे कि प्रेशर कितना पड़ रहा है, और उस प्रेशर के रिस्पॉन्ड में इकोसिस्टम किस तरह का बिहेव करता है, इकोसिस्टम में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये हम मेजर करते हैं। तो इकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू हम लोग 2 तरह का मेजरमेंट करते हैं, है ना। पहला, एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इकोसिस्टम पे पड़ने वाला प्रेशर, और दूसरा कि इस इकोसिस्टम पे होने वाले प्रेशर का रिस्पॉन्स कितना आता है इकोसिस्टम की तरफ से, इसका मेजरमेंट।
These response measures can be of 4 types. ये जो हम रिस्पॉन्स इकोसिस्टम की तरफ से आएगा, इसको 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। पहला, मेजर्स दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इकोसिस्टम, एक ऐसा मेजरमेंट जो पहले ये बताएगा कि इकोसिस्टम किस स्थिति में है। दूसरा, मेजर्स दैट डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन द स्टेट ऑफ इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम में बदलाव हो रहा है उसका मेन कारण क्या है, दूसरा ये बताएगा। तीसरा, मेजर्स दैट डिस्क्राइब द लाइकली चेंजेस इन इकोसिस्टम इन द फेस ऑफ नॉन प्रेशर, कि इस जो प्रेशर अभी पड़ रहा है उस प्रेशर के पड़ने से इकोसिस्टम में किस तरह की बदलाव होने की संभावनाएं हैं, इसका मेजरमेंट। और चौथा, मेजर्स ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम टू डील विथ इम्पोज्ड प्रेशर, कि जो प्रेशर पड़ता है इकोसिस्टम पे उस प्रेशर को डील करने की एबिलिटी कितनी है इस इकोसिस्टम में, ये मेजर किया जाता है। तो हम इस तरह से 4 मेजरमेंट करते हैं, 2 मेजरमेंट मेनली करते हैं, उस दूसरे में हम 4 मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है एक टॉपिक आज कंप्लीट किए इस वीडियो में, इस क्लास में, अप्रोचेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट में MEC 108 पेपर यूनिट 13, है ना। और हम दूसरा अगले वीडियो में और भी दूसरे टॉपिक्स को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। किसी को कोई भी वीडियो अगर इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी मीनिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि और भी किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया जाए तो आप जरूर उसको भी कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।